मैं बिल्कुल मैं एक उस मेंढक की तरह था, जिसके लिए जितनी दुनिया को दिखाई देती है ना कुएँ के अंदर, वही दुनिया है उसकी। वही मैक्सिमम जो है वर्ल्ड का एक्सपेंशन है, उससे बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है। तो जिस भ्रम में आप रहते हो ना, जो डिलेमा आपके माइंड में चल रहा होता है, जिसमें आप जीते हो, वो टूट जाता है और आपको समझ में आता है कि नहीं, तो आगे भी दुनिया है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, जब आपकी लाइफ टर्न करती है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। हाय, माय नेम इज़ जसवंत कश्यप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से बहुत साल पहले, अराउंड 10 साल पहले, या मे भी बोल सकते हो 12 साल पहले, जब मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा करता था, जब मैं अपने गाँव में पढ़ा करता था, तब ना मैं बिल्कुल कुएँ के उस मेंढक की तरह था, जिसके लिए जितनी दुनिया वो दिखाई देती है ना कुएँ के अंदर, वही दुनिया है उसकी। वही मैक्सिमम जो है वर्ल्ड का एक्सपेंशन है, उससे बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा था मैं। जो देखता था वही सच था, जो मैं मानता था वही सही था। लेकिन मेन रीज़न ये होता है, मुझे ऐसा लगता है, आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो ना, जो लोग सोचते हैं आपके आस-पास, लोग जो आपसे बातें करते हैं, जैसा आप सुनते हो, बिल्कुल वैसा ही आपकी सोच, आपका एनवायरनमेंट होते जाता है और आप बिल्कुल उसी पैटर्न में सोचने लगते हो। आप कुछ एक्स्ट्रा सोच नहीं पाते, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है वो वैसा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, जब आपकी लाइफ टर्न करती है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया, जब मैंने हिंदी मीडियम स्कूल चेंज करके मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। यार, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी मीडियम स्कूल्स अच्छे नहीं होते। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्टोरी कि हाउ यू नो it turned out to be a very good thing for me, right? I became broad-minded about myself, right? मैं ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पाता था पहले। मुझे लगता था ना कि अगर इंसान पढ़ ले और एक अच्छी नौकरी पा ले, अ, बहुत है, काफ़ी होता है। पर जब मैं नया स्कूल में गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, तब मुझे समझ आया कि इससे बड़ी भी दुनिया है। जो मैंने पहले देखी थी, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी दुनिया है, राइट? मैंने जाना कि इंग्लिश एक्चुअल में होता क्या है। मुझे तो बस 2-4 वर्ड पता थे, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं तो एक्चुअली में सच कहूँ तो मैं समझता था कि ये दुनिया है एंड आई एम द किंग ऑफ दैट वर्ल्ड। बट पता चला कि ये तो दुनिया का एक कोना भी नहीं है, राइट? एंड वहाँ मुझे मिला एक्सपोज़र, नए लोग, नई जगह, नया स्कूल, लैंग्वेज, यू नो सारी चीज़ें सीखनी थी, सारा कुछ जानना था। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो जिस भ्रम में आप रहते हो ना, जो डिलेमा आपके माइंड में चल रहा होता है, जिसमें आप जीते हो, वो टूट जाता है और आपको समझ में आता है कि नहीं, तो आगे भी दुनिया है, राइट? एंड मैं जब उस स्कूल में गया ना, ऐसे-ऐसे बच्चे थे, ऐसे-ऐसे लोग जो मुझसे बेटर थे, इवॉल्व थे। तब मुझे समझ में आया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट कि लोग ऐसे भी होते हैं। अ, चाहे मैं किसी भी चीज़ को लेके कहूँ, मैं कपड़ों को लेके कहूँ, एजुकेशन को लेके कहूँ, लाइफ़स्टाइल को लेके कहूँ, तब मुझे पता चला कि इतना वैरायटी है इस दुनिया में, इतना चेंज है इस दुनिया में, राइट? जो जिससे मैं बिल्कुल अनअवेयर था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, राइट? एंड जब मैं स्कूल में गया ना, तब मुझे नए टीचर्स मिले, ब्रॉड माइंडेड, जैसे पहले थे उससे बेहतर और बड़ी सोच वाले। उन्होंने अच्छे से बोलना सिखाया, उन्होंने अच्छे से बिहेव करना सिखाया, कैसे रहना है वो बताया, किस जगह पे कैसे बात करनी है वो सिखाया। एंड यू नो इन सब चीज़ों में जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरी स्कूलिंग आगे बढ़ती गई, अम, मुझे ये समझ में आया कि मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं एक सफ़र पे हूँ, मैं खुद एक सफ़र हूँ, जिस सफ़र में मुझे आगे बढ़ते रहना है। इस सफ़र में मैं आगे बढ़ूँगा, मैं गिरूँगा, मैं फिर उठूँगा और फिर चलूँगा, राइट? मुझे सिर्फ़ अपनी कमियाँ नहीं देखनी, मुझे अपनी कमियों के साथ-साथ मेरी खूबियाँ भी देखनी है। मुझे सिर्फ़ रिज़ल्ट नहीं देखना कि मैं पास हुआ या फेल हुआ, साथ ही साथ मुझे देखना है
अपने अटेम्प्ट्स, अपनी कोशिशें कि मैंने कितनी कोशिशें की, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा और इतनी कोशिशें कर रहा हूँ मैं आगे जाने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें थी, इन सब ने ना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया एंड इस तरह से मैं अपने बारे में ज़्यादा सोच पाया और यू नो एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर एक लड़का जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जो अपने बारे में सोच पा रहा है, एक अच्छा थिंकर बन रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड यू नो वहां से चीजें मेरे लिए खुलनी शुरू हुई। मैं बड़ा सोच पाया कि आई कैन डू मच बिगर देन आई थिंक, देन आई यूज टू थिंक, आई यूज टू थॉट, राइट। तब समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी है और ये कितना मजेदार है एंड कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, राइट। तो ना इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, आपके ब्रेन को ओपन करता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है बड़ा सोचने पे। क्योंकि जब आप छोटा सोच रहे होते हो ना, तो आपको अचानक एक्सपोजर मिलता है और आप खुलने लगते हो धीरे धीरे। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैं धीरे धीरे खुलने लगा एंड इफ आई कंपेयर माई सेल्फ फ्रॉम द पास्ट ना, मुझे तो लगता ही नहीं था कि इवन मैं कैमरे पे बोल पाता। मैं तो आई वॉज जस्ट अ शाय गाय जो ज्यादा इतना बात नहीं कर पाता था, पर अब आई कैन स्पीक ऑन कैमरा वेरी फ्लुएंटली and I am going ahead on my journey with the belief that I'm going to succeed and I will succeed. I know that, you know. So I just want to tell you that if you think that you are in the wrong place, you have got no confidence, then please change the place. The environment will change and the environment will change your mind, right? So, you know, जब आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपको सिर्फ अपनी कमियों को देखते नहीं रहना है, आपको अपनी कोशिशों पर भी ध्यान देनी है। और जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, आपको समझ आएगा कि आप एक सफर पे हो और इस सफर पे आपको गिरना है, आपको फिर उठना है, आपको सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू थ्रू आउट योर जर्नी and this will make you a much better person than you were, right? And broad minded होने का मतलब ये नहीं है कि महान बनना। broad minded होने का मतलब है खुद को समझना, खुद के बारे में जानना और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। तो आई होप कि आई told you a good part of my story, my journey, and I just want you to keep watching me and thank you.